हेलो गाइस, अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है रिलेटेड विद द मैग्नेटिज्म। ऐसी इस टाइप की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमने पहले डिस्कस करी है कि जिसमें मैं क्या करता था, एक रेक्टेंगुलर लूप लेता था और उसके पैरेलल में स्ट्रेट कंडक्टर लिया था। देन वी हैव टू फाइंड आउट द फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप ड्यू टू द स्ट्रेट कंडक्टर। इसमें भी कुछ इसी टाइप का सिचुएशन है, बट इसमें हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें कौन कौन से पैरामीटर हमने फाइंड आउट करने हैं। क्लियर? तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक मूवमेंट स्मॉल m वेक्टर। वैसे तो हम कैपिटल M वेक्टर से डिनोट करते हैं, बट यहाँ पे स्मॉल m लिखा है, देन मैं उसी टर्म में क्या करूंगा, फाइंड आउट करूंगा। क्लियर? ड्यू टू अ प्लेनर स्केयर लूप ऑफ साइड L कैरिंग अ करंट I इन अ वेक्टर फॉर्म। क्लियर? मींस आपके पास एक स्केयर लूप है जिसकी साइड आपके पास L है, I अमाउंट का करंट इसमें से फ्लो कर रहा है, और आपके पास ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है जिसमें से I1 अमाउंट का करंट फ्लो कर रहा है। आपने क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, फर्स्टली मैग्नेटिक मूवमेंट, कि मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगी इस स्केयर लूप की। क्लियर? जनरली क्या होता है कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट होती है हमारे पास, जिसे हम कैपिटल M से डिनोट करते थे, वो क्या होती है, करंट इनटू एरिया। अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं तो वेक्टर फॉर्म में क्या होता था, एन कैप आ जाता था। मतलब जो मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन होता है वो उस प्लेन के क्या होता था, नॉर्मल होता था। क्लियर? क्यों? क्योंकि साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन होगी। जैसे देखिए कि अगर यहाँ पे क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे साउथ, और इसके बैक पे क्या होगा, नॉर्थ इंडिकेट होगा। तो इसका मतलब वो पोलैरिटी बन गई, साउथ टू नॉर्थ अगर डायरेक्शन होगी तो प्लेन के क्या होगा, नॉर्मल होगा। जैसे अगर मैं इस प्लेन को इस टाइप से ले लूं तो आपके पास क्या होगा, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, साउथ हो गया, नॉर्थ, तो वो प्लेन के क्या आएगा, नॉर्मल आ जाएगा। तो डायरेक्शन क्या होगी, प्लेन के नॉर्मल होगी। अब मैं क्या करता हूं, इसको चेंज कर रहा हूं इन द पैरामीटर गिवन। अब जैसे देखिए आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, स्मॉल m वेक्टर। करंट कितना फ्लो कर रहा है इस लूप में, I, मैंने I लिया। एंड व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस स्फीयर, स्फीयर का एरिया कितना होगा, एल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि इसकी लेंथ कितनी गिवन है, स्मॉल एल, और यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा, एन कैप। सो दिस इज अ एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। क्लियर? तो फर्स्ट पार्ट मैंने यही करना था कि आपने क्या करना है, मैग्नेटिक मूवमेंट को फाइंड आउट करना था इन अ वेक्टर फॉर्म। क्लियर? मींस मैंने क्या करना था, ये चीज फाइंड आउट करनी थी जो मैं कर चुका हूं। क्लियर? अब मेरे पास आता है सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट में क्या है, in the given figure this loop is placed in a horizontal plane near a long straight conductor carrying a current I1 at a distance L as shown। मतलब क्या है कि इसे एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा गया है और एक स्ट्रेट कंडक्टर है जो प्लेस किया गया है इसी के पैरेलल एट अ डिस्टेंस स्मॉल एल। क्लियर? और इसका पैरामीटर भी क्या है, एल ही है आपके पास। क्लियर? अब आपके पास देखिए क्या है, conductor carrying a current I1 at a distance L as shown. Give reason to explain that the loop will experience a net force but not torque. ऐसा हमने पहले भी किया। There is a net force acting on the rectangular loop, जैसे पहले किया था। तो इस स्क्वायर लूप के ऊपर भी फोर्स तो एक्ट करती है, but the net torque acting on the system is zero. Means torque act नहीं करेगी। And we have to write the expression for this force acting on the loop. हमने क्या करना है, उस फोर्स का एक्सप्रेशन भी यहाँ पे फाइंड आउट करना है। क्लियर? समझ में आया? तो देखिए आपके पास क्या है यहाँ पे, अब मैंने क्या करना है, नेट फोर्स फाइंड आउट करनी है कि क्या होगा। अब मैं देखिए कि ये वाला जो स्ट्रेट कंडक्टर है इससे क्या है, एल डिस्टेंस पे है। क्लियर? अगर मैं कंसीडर करता हूं द पार्ट पी एस एंड क्यू आर, ठीक है, ये दोनों जो पार्ट हैं इस कंडक्टर से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे हैं। क्लियर? एक्चुअल में क्या है, कई बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि मैं इतना टिपिकल क्वेश्चन डिस्कस क्यों कर रहा हूं, बट ये वाला क्वेश्चन हमारे सीबीएसई एग्जाम में भी आया हुआ है और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, तो हमें इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। क्लियर? तो आपके पास क्या है कि ये वाला जो कंडक्टर है इस डिस्टेंस से क्या है, एल डिस्टेंस पे है। क्लियर? अब देखिए आपने क्या करना है, इसके ऊपर फाइंड आउट करनी है कि नेट फोर्स कितनी एक्ट करेगी। अब ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है, ये इस कंडक्टर से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है, और आपको ये चीज पता है कि यहाँ पे इसमें करंट अपवर्ड फ्लो कर रहा है, इसमें करंट डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है। तो इसका मतलब इनके थ्रू जो फोर्सेस आएंगी दीज आर इक्वल एंड अपोजिट। तो ये दोनों फोर्सेस तो क्या हो जाएंगी, कैंसल आउट हो जाएंगी। मींस मैं सिंपल लैंग्वेज में लिख सकता हूं कि फोर्स एक्टिंग ऑन पार्ट
PS and QR are equal and opposite, so they will be कैंसल आउट। ये तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। क्लियर। अब इन्हें फाइंड आउट करनी है फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पार्ट, एक्टिंग ऑन दिस पार्ट। अब देखिए यहां पे क्या है, इन दोनों में करंट फ्लो कर रहा है सेम डायरेक्शन में, और अगर मैं इसको इसके साथ कंसीडर करूं तो यहां पे करंट ऐसे है और यहां पे करंट ऐसे है, तो इन दोनों में क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर। अब देखिए एक सिंपल सी बात है, अगर आपके पास करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है तो इसका मतलब फोर्सेस दोनों के आपस में क्या होंगी, अगर सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है तो फोर्सेस क्या होंगी, दोनों आपस में अट्रैक्टिव होंगी, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है तो क्या होगी, रिपल्सिव होगी। बट आपको ये चीज भी पता है कि ये वाला पार्ट इसके ज्यादा नियर है। क्लियर। क्योंकि अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से करना है तो मैंने पहले जो रेक्टेंगुलर लूप का क्वेश्चंस कराया था, आप वो वाली वीडियो अच्छे से देखें एंड देन आपको ये अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट आना इस पे थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। क्लियर। तो देखिए आपने करना क्या, यहाँ पे जैसे इस पार्ट पे आपने फाइंड आउट करनी है, तो ये पार्ट इसके ज्यादा नियर है तो इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगी वो ज्यादा एक्ट करेगी, और इसके ऊपर पार्ट पे फोर्स एक्ट कैसे करेगी, कम एक्ट करेगी। क्लियर। अब आपको ये चीज पता है कि इसका इफेक्ट जैसे अगर ज्यादा है तो इनमें फोर्सेस क्या थी, अट्रैक्टिव थी, और इनमें फोर्सेस क्या थी, रिपल्सिव थी। तो नेट फोर्स कैसी एक्ट करेगी, अट्रैक्टिव एक्ट करेगी। क्लियर। अब मैं नेट फोर्स फाइंड आउट करता हूं कि क्या होगी। सबसे पहले उसका डायरेक्शन देख लेते हैं। अब इसमें करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में और इसमें भी इस डायरेक्शन में। अगर करंट ऐसे फ्लो करता है तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएंगी, इस टाइप से आएगी। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, मेरे पास क्रॉस पोजीशन में आएगी। क्रॉस पोजीशन मतलब इनवर्ड हो जाएगी। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करना है। इसमें करंट फ्लो कर रहा है ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो फोर्स कैसे एक्ट करेगी, अपवर्ड एक्ट करेगी। मतलब इस पार्ट में जो फोर्स एक्ट करेगी वो ऐसे एक्ट करेगी, लेट इट बी द एफ पी क्यू। ये इस पार्ट पे फोर्स आ गई। ऐसे इसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में, तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, अंदर की साइड है, तो मैग्नेटिक फील्ड मैंने अंदर की साइड ले ली। कैसे, मतलब कि अगर मैं इस पार्ट में करंट ले रहा हूं ऐसे, ठीक है, ये मैंने करंट ले लिया ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो फोर्स कैसे एक्ट करेगी, ऐसे नीचे की साइड एक्ट करेगी। आपने ऐसे करंट लिया और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड, देन फोर्स नीचे होगी। तो आपके पास इस पार्ट पे जो फोर्स एक्ट करेगी आर एस पे, ये डाउनवर्ड एक्ट करेगी, और ये दोनों फोर्सेस क्या हैं, अपोजिट हैं, तो इसका मतलब दोनों आपस में क्या होंगी, सबट्रैक्ट होंगी। बट ये इसके ज्यादा नियर है तो ये वैल्यू ज्यादा होगी और ये वैल्यू कम होगी, तो ज्यादा में से आपने क्या करना है, कम वैल्यू को सबट्रैक्ट करना है। सबसे पहले मैं यहां पे देखता हूं एफ पी क्यू कितना होगा। एफ पी क्यू अगर मैं वेक्टर फॉर्म में भी इसे फाइंड आउट करता हूं तो देखिए आपके पास क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई आई वन, करंट यही है दो, और ये यहां से कितने डिस्टेंस पे है, एल पे, और यहाँ पे पर यूनिट लेंथ होता था ना, तो इसके साथ इसका कितना कंपनसेट कर रहा है, एल ही लेंथ है, तो आपके पास यहाँ पे एल आएगा। और इस फोर्स का डायरेक्शन क्या है, जैसे ये ऊपर की साइड है तो इसका मतलब डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग वाई एक्सिस, सो लेट इट बी जे कैप। क्लियर। तो आपके पास एल से एल कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई वन आई डिवाइड बाय 1 जे कैप, ये मेरे पास आ जाएगा। अब ऐसे ही मैंने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है आर एस कितनी होगी। ठीक है, एफ आर एस देखते हैं, एफ आर एस ये क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2, करंट तो उसी टाइप से होंगे आपके पास, और कितने डिस्टेंस पे है ये, 2L पे हो गया, और एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, और यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस जे कैप। क्योंकि देखिए एक सिंपल सी बात है, अगर ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन देखा जाए, एक प्लस आ गया एक माइनस आ गया, तो मैं क्या कर देता हूं, इन दोनों को नेट सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। ठीक है, क्योंकि नेट फोर्स अगर आपने फाइंड आउट करनी है, आपने वेक्टर फॉर्म में लिया है, तो एक सिंपल सी बात है कि आपने करना क्या है, इसको डायरेक्ट ऐड कर दो वेक्टर फॉर्म में। तो अगर आपने क्या करना है, जैसे आप वेक्टर फॉर्म में अगर नहीं लेना चाहते ना लो, जैसे अगर मान लो मैं वेक्टर फॉर्म अगर यहां से डिलीट ही कर दूं,
जैसे जे कैप है, ये मैंने डिलीट कर दिया, ये मैंने डिलीट कर दिया इस टाइप से, और यहाँ पे तो अब आप कह सकते हो कि हाँ कि ये वाली फोर्स है, ये वाली फोर्स है, बड़ी में से छोटी को सब्ट्रैक्ट कर दो सिंपल, या आप ऐसे कर दो। अगर वेक्टर फॉर्म लिख रहे हो तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो नेगेटिव साइन मेरे पास आ गया। क्लियर? तो आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी इसको कंपनसेट करो। क्लियर? तो देखिए आगे कैसे होगा ये। आगे नेक्स्ट पार्ट में क्या है कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो नेट फोर्स क्या आ जाएगी, एफ पी क्यू माइनस एफ आर एस। तो यहां पे क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 इंटू आई डिवाइड बाई क्या है 1, एंड माइनस ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहां पे क्या है 2 से 2 कैंसिल करना चाहते हो आप कैंसिल कर दो, नहीं तो इसको ऐसे लिख लो 2I1 इंटू आई डिवाइड बाई 2, एल से एल तो क्या हो गया यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। क्लियर? तो अब मैंने क्या करना है, वही किया है कि बड़ी वैल्यू में से छोटी को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब मैं कॉमन ले लेता हूं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 इंटू आई और डिवाइड बाई क्या हो गया 1 ही कॉमन आएगा, और यहां पे क्या हो गया 1 माइनस 1 बाई 2। क्लियर? तो यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 इंटू आई इंटू 1 बाय 2, ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहां पे क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I1 इंटू आई, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप। क्लियर? मतलब ये नेट फोर्स होगी। अगर मैंने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आपको पता है इसके अकॉर्डिंगली डिसाइड होगी, देन वो क्या है अपवर्ड है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो देन यू कैन राइट जे कैप। मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरह से आप इसको हैंडल करते हो। अगर आप पहले वेक्टर फॉर्म में लिखे, जैसे मैंने पहले स्टार्ट किया था और एकदम से मैंने फिर चेंज भी किया, जस्ट क्यों, क्योंकि अगर आप कंफ्यूज हो जाओगे देन इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर यू बेसिकली। तो वो चीज हमने अवॉइड करनी है, तो इसलिए मैंने वेक्टर फॉर्म हटा दी। बट अगर आप यूज करना चाहते हैं देन यू कैन यूज देम। क्लियर? क्योंकि अगर वो कहते हैं कि यू हैव टू सॉल्व इट इन द वेक्टर फॉर्म देन यू कैन यूज इट। क्लियर? तो मेरे पास यहाँ पे ये एक्सप्रेशन आ गया, और यहाँ पे नेचर ऑफ फोर्सेस क्या होगी, इसके अकॉर्डिंगली अट्रैक्टिव होगी। तो यहाँ पे मैं नेचर भी लिख देता हूं अट्रैक्टिव। इसमें ना एक हमने ये चीज भी शो करनी थी कि नेट फोर्स तो एक्ट कर रही है, ठीक है, और साथ के साथ वो एक्सप्रेशन निकालना था वो भी कर दिया, बट देयर इज अ नो टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम। Always remember, corresponding to the torque acting on the system, the net force must be zero. और यहाँ पे net force zero नहीं है, आपके पास क्या है, ये वाली दोनों आपस में कैंसिल आउट होगी, और ये दोनों जो बचती हैं अलग अलग अमाउंट की हैं। तो इसका मतलब इस सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स एक्ट कर रही है जिसका अमाउंट ये है, तो नॉन जीरो वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या है, सिस्टम के ऊपर टॉर्क एक्ट नहीं कर सकती। द टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम विल बी जीरो, मतलब वो रोल प्ले नहीं करेगा। और एक दूसरी बात पता है क्या है, कि आपके पास ये इस टाइप से लूप है, अगर मान लो ये रोटेशन करना चाहता है या तो ऐसे रोटेट करता है या फिर ऐसे रोटेट करता। अब ये ऐसे है, फोर्सेस ऐसे एक्ट कर रही हैं, तो इस टाइप से तो रोटेशन पॉसिबल है ही नहीं है, बिकॉज द फोर्सेस आर एक्टिंग इन द प्लेन में ही एक्ट कर रही हैं। वो ऐसे नहीं एक इनवर्ड और एक आउटवर्ड एक्ट कर रही है। तो इसलिए हम कहेंगे देयर इज नो टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम बिकॉज द फोर्सेस विल नॉट फॉर्म एनी कपल। वो कपल ही नहीं फॉर्म करेंगे, बिकॉज कपल फॉर्म करना मतलब क्या है, एक फोर्स अंदर की साइड एक्ट करे, एक बाहर की साइड, ताकि वो इसको रोटेट करे। देन यू कैन से देयर इज नॉट एनी फोर्स व्हिच विल बी फॉर्म द कपल, और जिसकी वजह से क्या होगा, द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम विल बी जीरो। क्लियर? एनी डाउट?